नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमाकांत रावत जी। नमस्कार। डॉक्टर, ये लीवर के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। आपने लाइफस्टाइल की कैसी जीनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो हमें बताया है। बट जैसा कि हेपेटाइटिस डे है, तो हेपेटाइटिस डे पे इस बीमारी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हेपेटाइटिस, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, हेपा माने होता है जो ग्रीक वर्ड लिवर, हम्म, और आइटिस शब्द का भाषा में हम सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं सूजन के लिए। जैसे आजकल जो बीमारी चल रही है कंजक्टिवाइटिस, हम्म, यानी आंख में इन्फ्लेमेशन, ऐसे ही हेपेटाइटिस का मतलब हुआ लिवर में सूजन। अब लिवर में सूजन के कई कारण हो सकते हैं, उन सबको हेपेटाइटिस कहा जाएगा। लिवर में सूजन का सबसे प्रमुख कारण लाइफ स्टाइल है, जिसमें फैटी लिवर प्रमुख है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ये वायरस के कारण भी हो सकता है, तब हम इनको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ये अन्य अन्य कारणों से हो सकता है, जिसमें कि हमारा शरीर ही हमारे शरीर के प्रति नुकसानदायक केमिकल्स का निर्माण करता है, जिसे हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। और कंडीशंस में शरीर की अन्य मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं, चयापचय की जो प्रक्रियाएं हैं, वो गड़बड़ हो सकती हैं और विल्सन डिसीज, हेमेक्रोमेटोसिस या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज जैसी अन्य बीमारियां बता सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा मुख्य फोकस है वायरल हेपेटाइटिस पर। वायरल हेपेटाइटिस, जैसा कि नाम है, वायरस के कारण होने वाली लिवर में सूजन। अब वायरस कई तरीके के हैं जो लिवर को सूजन कर सकते हैं, लेकिन कुछ वायरस प्रमुखता से लिवर को ही सूजन में लाते हैं, तो उनको हम हेपेटाइटिक वायरस बोलते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस और हेपेटाइटिस जी वायरस भी होता है। सौभाग्य से हेपेटाइटिस डी इंडिया में बहुत कम अनरिपोर्टेड टाइप से है। हमारे इधर जो दो मुख्य श्रेणियां हैं वो है हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि दूषित जल या भोजन से, यानी कि मुख के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये मानसूनी सीजन में बहुत बढ़ जाती हैं बीमारियां। जैसे आज जो सीजन है, आज अगर पीलिया हो रहा है तो सामान्य तौर से उसका कारण हेपेटाइटिस ए या ई होगी। जहां पे भी सैनिटेशन अच्छा नहीं है, सब्जियां उबाल के इस्तेमाल नहीं की गई, खाना पकाया नहीं गया है, उधर पे इनके फैलने की संभावना ज्यादा होती है। अतः इनसे रोकथाम के भी वही उपाय रहेंगे, यानी आप खाने को साफ सुथरा रखें, पका के इस्तेमाल करें, स्ट्रीट साइड फूड से बचें, हाथों का समुचित और बार बार धोने का प्रक्रिया चालू रखें। दूसरे जो हेपेटाइटिस हैं वो फैलते हैं रक्त से, यानी कि किसी भी तरीके से कोई अन्य व्यक्ति का संक्रमित द्रव्य हमारे शरीर में प्रवेश करे। वो कई तरीके से प्रवेश कर सकता है, जैसे कि बहुत घनिष्ठ संबंध में एक दूसरे से जा सकता है, शरीर के द्रव्य द्वारा चुंबन से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है, ऐसी चीजें जो उसने इस्तेमाल की हुई हैं, जैसे इंजेक्शन के लिए दवाइयां, टूथब्रश, रेजर, इनके माध्यम से भी जा सकता है, या कि संक्रमित रक्ताधान से भी जा सकता है। ये दो मुख्य टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। सौभाग्य से हेपेटाइटिस बी के लिए एक बड़ा ही सुरक्षित, किफायती और बिना साइड इफेक्ट वाला वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको कि आजकल तो सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करके बच्चों को देना शुरू कर दिया है। और रिस्क वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने टेस्ट करके अपने खर्चे पे इसको लगवा सकते हैं, और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त भी उपलब्ध है। तो सर, जैसा कि आपने बताया हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी है, बट क्या वो एक बार, कई वैक्सीनेशन ऐसी होती हैं जैसे पोलियो की भी थोड़े टाइम तक लें तो फिर कभी नहीं होगा, या फिर हमें ये टाइम टू टाइम लगवाना पड़ता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक बहुत असरकारक वैक्सीन है। लगभग लगभग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसकी मिलती है। 3 बेसिक डोज दिए जाते हैं। प्रोटोकॉल थोड़ा थोड़ा बदल सकता है, लेकिन सामान्य तौर से इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है 3 डोज। कंधे पे एडल्ट पॉपुलेशन में 1 ml की एक डोज होती है, जो आज, फिर 1 महीने बाद और फिर 6 महीने पे लगाई जाती है। इसके अन्य शेड्यूल भी उपलब्ध होते हैं, वो डॉक्टर बदल सकते हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो बच्चों में लगा दिया जाता है, वो भी लगभग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। तो ए और बी, इनके वैक्सीन अवेलेबल है, और इसके लिए हमको बार बार वैक्सीन की जरूरत नहीं है। आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया तो लगभग लगभग आपको ताउम्र की इम्यूनिटी मिल जाती है। 5 साल से 10 साल के बीच में बूस्टर डोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरे देखे जिन लोगों ने 3 डोज ली, उनको 5 से 10 साल बाद भी मैंने जिनको चेक किया है, उनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज, जो कि शरीर को सुरक्षा दे सकती है, उचित और पर्याप्त मात्रा में पाई गई हैं। सर, वैक्सीन के बाद भी इसका आपने सक्सेस रेट कितनी देखी है? 99% से ज्यादा, 99%, तो वेरी सक्सेसफुल वैक्सीन।
सर इसके बाद ही जैसे किसी को होता भी है, उनके वैक्सीनेशन नहीं लगा है, तो डॉक्टर को वो क्या सिम्टम्स होने पर दिखाएं बीमारी के? अब इसमें ये है कि हेपेटाइटिस के जो लक्षण हैं, जो इसका पिक्यूलियर स्पष्ट और विलक्षण लक्षण है, वो तो है आंख और पेशाब का पीलापन। लेकिन इसके शुरुआती लक्षण अन्य वायरस की बीमारियों जैसे होते हैं, यानी शरीर में थकावट होती है, खाने में अरुचि हो जाती है, शरीर से एनर्जी चली गई, ताकत चली गई ऐसा एहसास होता है, उल्टियां हो सकती हैं, और शुरुआत में 1-2 दिन 3 दिन के लिए बुखार भी आ सकता है, और 3-4-5 दिन के बाद अंतराल से आंखों में पीलापन या पेशाब में पीलापन नजर आने लगता है। और उस टाइम अगर लिवर फंक्शन टेस्ट कराया जाए तो बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ होता है, और आंत में सूजन के लिए SGOT SGPT जिनको चेक किया जाता है वो भी बढ़े हुए मिलते हैं। अल्ट्रासाउंड पे जो फाइंडिंग्स होती हैं उसमें लिवर का साइज बढ़ जाता है, पित्त की थैली में सूजन होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में पेट में पानी भी आ सकता है। लेकिन एक लिवर फंक्शन टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस है। अब हेपेटाइटिस है तो किस टाइप का है, उसके लिए उस विशेष वायरस का आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए किट आती है मार्केट में, हेपेटाइटिस ए किट होती है, बी होती है, सी और ई, और इसको कंफर्म करने के लिए फिर एलाइजा नामक एक जो स्पेसिफिक टेस्ट है, ज़्यादा मतलब जो भरोसेमंद टेस्ट है उसको किया जाता है। बट शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे हम कार्ड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आजकल वो प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट होता है उस टाइप से। सर लोकनाथ के माध्यम से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पे आप जनता को क्या संदेश देना हम चाहेंगे? तो यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं पिछली बार भी बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात बोलता हूँ कि आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ना डॉक्टर की है। आपका शरीर आपका साथ देगा, डॉक्टर का साथ नहीं देगा। तो आप उसको सुरक्षित रखें, हमेशा सुरक्षित माहौल में सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं, पौष्टिक भोजन लें, एक्टिव लाइफ स्टाइल रखें, वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें, और अगर आप 40 वर्ष की आयु से अधिक हैं तो साल में एक बार डॉक्टर से अपना नियमित चेकअप कराएं, और उससे कम के हैं तो कम से कम अपने जीवनचर्या को बहुत सुरक्षित रखें। इस मौसम में खान पान का विशेष परहेज रखें, स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।